वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर मैं फ़्लो चार्ट बनाना बताऊंगी। फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको करना ही है ना कि यहाँ पे मैंने ये आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन जो मूव हो रही है, इसके अंदर ये जो टॉपिक मैंने बनाया है ये कंसिडरेशन का टॉपिक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप बनाएं, आप टॉर्ट कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ें, क्राइम का पढ़े हैं या अगर आप पार्ट 4 से हैं, मुस्लिम लॉ कर रहे हैं, कोई भी ईयर के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको एक फ़्लो चार्ट बनाना होता है जिसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से एक टॉपिक लिख लिया, ठीक है, उसमें अपनी इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, रेलेवेंट, प्रोविजन, ये सारी चीज़ें दे देनी है। इस तरह करते करते आपको अपने आंसर को 4-5 पेजेस तक लिखना है। अब आप कहते हो कि मुझे ना फ़्लो चार्ट बनाना है, तो फ़्लो चार्ट बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ, रूल्स फॉर गुड कंसिडरेशन। सही है, मैं कहती हूँ कि जो ये वाली हेडिंग है इसके लिए मैं फ़्लो चार्ट बनाऊँ। अब फ़्लो चार्ट मैं बनाने लगी हूँ दूसरे वाले पेज पे, तो अब देखती जाइएगा। यहाँ पे मैं ये करूँगी कि इधर हेडिंग दूँगी, ठीक है। पेपर के अंदर सपोज मैं लिख रही हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगी, रूल्स फॉर गुड कंसिडरेशन। सही हो गया, मैंने इस तरह से हेडिंग दे दी। अब हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है कि आपको एक इस तरह का बॉक्स बनाने से पहले लिखना है, मस्ट बी रियल। मतलब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस पे ये मैंने फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐड किया, फिर मैंने दूसरा पॉइंट इसमें ऐड किया, डजंट हैव टू बी इक्वल और फेयर। मैं ये भी ऐड करूँगी इसमें, डजंट हैव टू बी इक्वल और फेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये साइड पे करके क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ मैं बॉक्स बनाऊँगी। अब बॉक्स के लिए आपको स्केल ले लें, ठीक है, स्केल लेके आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे यूँ करके। सही है, फिर एक और बॉक्स आप इस तरह से बनाएंगे। सही है, यानी कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने भी, ये आपने एक ही पेज पे चार्ट की शक्ल में बनाना है। यूँ करने के बाद ना आपने इस तरह से एक लंबी सी लाइन स्ट्रेट करके निकालनी है। थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, ख़राब हो रही है। साथ में ये थर्ड पॉइंट भी डाल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड पे फिर मैंने लिख दिया बहुत सारी हेडिंग्स डाल के, अभी तो मैंने 3 ही डाली, हमने डालनी सारी हैं। मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय द प्रोमिसर। तो इस तरह से देखिए, मैंने कंसिडरेशन का टॉपिक लेके उसमें से एक पॉइंट को मैंने फ्लो चार्ट में कर दिया, यूँ करके एक और बॉक्स बना दिया। फिर मैंने ये जो लाइन बनाई थी ना, इस लाइन को मैं इस तरह आगे करके इस तरह कर दूँगी, यूँ करके। सही है, इस तरह से ये आपका बन गया एक फ़्लो चार्ट। सही है, एक फ़्लो चार्ट इस तरह से भी बन सकता है, एक और भी डिज़ाइन है, इस तरह का भी बना सकती हैं आप, यूँ करके भी कर सकती हैं आप ऐसे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने इस हेडिंग को एक फ़्लो चार्ट में बना दी। यानी कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये 2 पेजेस पे अगर आते हैं, ये पूरा पोर्शन अगर 2 पेजेस पे आ रहा है, तो आप जब इस तरह से चार्ट बनाएंगे तो आपका आराम से एक पेज पे ही आ जाएगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो प्ले करूँगी जिसमें मैंने प्रॉपरली फ़्लो चार्ट को पेपर पैटर्न के हिसाब से सॉल्व किया है। मैं वो वीडियो आपके सामने प्ले करूँगी ताकि आप देखते जाएंगे मैंने किस तरह से इस फ़्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया है। अब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने एक स्टूडेंट के लिए ड्राफ्टिंग की वीडियो बनाई थी। इसके अंदर मैं प्रॉपरली जो भी आंसर लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं प्रॉपरली फ़्लो चार्ट डाल रही हूँ। सही है, ये पार्ट 5 के स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप अगर पार्ट 1 के हैं, 2 के हैं, जिस भी ईयर के लिए हैं, आप ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें मैंने फ़्लो चार्ट कैसे बनाया है उसी तरह आपने भी बनाना है, चाहे आप जिस भी ईयर के हैं। उससे आपके मार्क्स में बहुत इंक्रीज़ आता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करूँगी। अब यहाँ से मैंने फ़्लो चार्ट इसको बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, गौर से देखते जाएं। पहले मैंने हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद मैंने एक सिंपल पतले मार्कर से, पॉइंटर या बॉल पेन, किसी से भी आप सिंपल पॉइंट्स डालें जो मैंने पहले डाले थे। ठीक है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आपने पॉइंट्स डालें, फिर आपको कट मार्कर से इसके ऊपर बॉक्स बनाने हैं। सही है,
कट मार्कर का ये फ़ायदा होता है ना कि वो अच्छी सी लाइन्स बना देता है जो काफ़ी मतलब दिखने में प्रेजेंटेबल लगती हैं। तो इस तरह से आपने कट मार्कर से एक प्यारी सी जो है साइड लाइंस बना देनी है और फिर आप इस तरह से एरोस डाल दें यूँ करके। तो इस तरह से आपका एक फ्लो चार्ट बन के तैयार हो जाता है। ये जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले हैं ये कम से कम 2 से 3 पेजेस पे जाते हैं, या 2 पेजेस तक, या 1.5 पेज, या 1 पेज समथिंग, ठीक है। बट मैंने उसको फ्लो चार्ट में एक ही पेज के अंदर कंप्लीट किया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, यानी कि एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आपने जो है थोड़े से ही पेजेस पे पूरा का पूरा आंसर कवर किया है, जिससे एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स भी देता है। और मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो है फ्लो चार्ट ही बनाना है। मैं आपको एक और चीज़ भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, सही है। फ्लो चार्ट आपने बना दिए, इससे तो मार्क्स में आपका इंक्रीज़ आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो अगली चीज़ है जिससे मार्क्स आते हैं वो है केस। अगर आप कोई टॉपिक अटैम्प्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक को अटैम्प्ट करते हुए आप उसके अंदर कोई रेलेवेंट केस लॉ डाल दें जो उस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हो, और उस केस लॉ को बहुत अच्छे से हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें। जैसे आपने मेरी बाकी वीडियोस में देखा होगा जिसमें मैं हर केस लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको अपने ही चैनल से एक केस लॉ दिखाती हूँ जिसमें मैंने प्रॉपर्ली उसको हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अब ये देखें कि मैंने इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करी हूँ एक केस लॉ। इस केस लॉ को एक्सप्लेन करते करते मैंने पूरा का पूरा इसमें देखिए इंट्रोडक्शन भी डाला हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ प्रॉपर्ली। ये देखें, मैंने इसके अंदर पहले हेडिंग दी केस की हेडिंग देने के बाद मैंने इसके अंदर केस का इंट्रोडक्शन डाला, केस का नेम डाला, केस कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया, किस कोड में इंट्रोड्यूस किया गया, केस में क्या इशू अराइज हुआ, ये चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मैं अगर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं, इसमें मैंने बेसिकली लेक्चर काफ़ी लंबा बनाया था, तो मैंने बहुत बारीकी से इसमें इस केस लॉ को एक्सप्लेन किया है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करती हूँ। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लीगल क्वेश्चन डाला कि इस केस के अंदर किस टाइप का लीगल क्वेश्चन अराइज हुआ है। उसके साथ मैंने इस केस लॉ के बारे में बताया कि इसमें कितनी पार्टीज़ थी, कौन कौन सी पार्टीज़ थी, तो दोनों पार्टीज़ का मैंने नेम डाला, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई केस डालते हो उस टॉपिक के साथ और उसको अच्छे से इसी तरह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हो तो इससे भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसको ज़रा बड़ा करके बताती हूँ। केस लॉस के बारे में आपको समझ आ गया कि अगर आप केस लॉ को इस तरह बारीकी से एक्सप्लेन करोगे कि ये मार्क्स देगा, दूसरे मार्क्स आपको फ्लो चार्ट से मिलेंगे। थर्ड मार्क आपको कहाँ से मिलेंगे? थर्ड मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शंस ऐड करने से। एक तो सेक्शन आप वहाँ पे ऐड करते हो जिसको हम कहते हैं रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन या रेलेवेंट सेक्शन की हेडिंग आती है, उसमें आप सेक्शंस तो डालते ही हो ना, लेकिन अगर आप उन्हीं सेक्शंस को पूरे के पूरे टॉपिक में ऐड कर दो, यानी कि हर टॉपिक जो कंटिन्यू हो उस हर टॉपिक में प्रॉपर्ली सेक्शंस डाले गए हों, यानी कि अब आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब वीडियो से ही दिखाऊंगी आपको। अब ये जो मैंने वीडियो प्ले की है ये है एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट की वीडियो। इसके अंदर सेक्शन 37 to 48 है, यानी कि रेलेवेंट प्रोविजन को मैंने डाला जो अब सब बच्चे डालते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने हर हेडिंग के साथ सेक्शन को मेंशन किया, यानी कि आप जब भी हेडिंग लिखोगे तो उसके साथ या तो हेडिंग के साथ आप सेक्शन को मेंशन करो। अगर आप यहाँ मेंशन करना भूल जाओ तो आप क्या करो कि जो आपने पॉइंट्स डाले हैं ना उस हेडिंग के नीचे, तो उसके साथ उस सेक्शन को बोल्ड करके लिख दो। तो यहाँ पे मैं लेक्चर बेसिकली बना रही हूँ, आवाज़ बंद कर की हुई है क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप ये एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और मैंने ईजमेंट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई जिसमें सारे ईजमेंट के टॉपिक कवर किए हुए हैं। बहरहाल अभी हम सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे आप हर टॉपिक के साथ सेक्शन को अगर एक्सप्लेन करोगे ना एक एक करके। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे करती हूँ। ये देखें, जैसी जैसी वीडियो आगे जाती जाएगी तो आपको डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पे दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, यहाँ पे दूसरा सेक्शन शुरू हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ समझाना ये चाह रही हूँ कि मैं इसको ज़रा स्क्रीन को बड़ा करती हूँ।
मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रही हूँ कि अब जब सेक्शन को हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करते हैं ना, उससे भी आपके मार्क्स में बूस्ट आता है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्लो चार्ट, केस एंड सेक्शंस। ये चीज़ें अगर आपने नुमाया करके अपने आंसर्स में डाली हुई हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने बतानी थी कि फ़्लो चार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपको कम से कम 5 अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अब कोशिश क्या करें, 5 में से 2 क्वेश्चंस, अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो 2 में फ़्लो चार्ट बना लिया करें, या अगर आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है राइटिंग की तो कोशिश करें सिर्फ एक ही फ़्लो चार्ट बनाया करें, बाकी के 4 सवालों में ना बनाएं। बाकी के 4 सवालों में आप कोशिश करें सेक्शंस और केस लॉ डाल दिया करें। अगर केस लॉ भी याद नहीं रहते तो कोशिश करें केस लॉ 5 में से किसी एक में या 2 में डाल लें, ठीक है, और बाकी में सेक्शंस कर लें। तो लेकिन ज़्यादा मार्क्स आपके तभी आएंगे जब आप 5 में से 2 में केस अपना फ़्लो चार्ट डालो, 2 तो लाजमी आपको डालने चाहिए। और जितने सवाल हैं जो 5 आप अटैम्प्ट करें, पाँचों के पाँचों, उन सब में आपके केसेस हों, उन सब में आपके सेक्शंस हों, सेक्शंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया हो जैसे मैंने बताया, तो आपके आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी में 85 से 90 तक भी आ सकते हैं। क्योंकि ये मैं विद प्रूफ मैं बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है तो उन्होंने ही इस मेथड को यूज़ किया, जो मैंने उनको गाइड किया कि आप अगर फ़्लो चार्ट बनाएं, सेक्शंस ऐड करें, सारी चीज़ें, तो उन्हीं स्टूडेंट के माशाल्लाह से 85, 80, 87 इस तरह से मार्क्स आए थे, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है लॉ से रिलेटेड, पेपर अटैम्प्टिंग मेथड या कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वैसे फिर आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।